नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है, तहे दिल से स्वागत है। एक वीडियो है बेसिकली ये, इट सेज ट्रेलर है ना, RNAW's द थ्री एवेंजर्स ऑपरेशन फिजी ट्रेलर। क्या है ये मुझे नहीं पता, कोई मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, क्या है जिसका ट्रेलर ये है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो के लिए कि आप इस पर रिएक्शन दें, लेकिन उससे पहले ट्रेलर पे रिएक्शन दें। तो आई डोंट नो कि ये मूवी है कि डॉक्यूमेंट्री है कि क्या है। लेट्स वॉच इट टुगेदर एंड फाइंड आउट। शैल वी? हियर वी गो। दिन 14 मई 1987। भारत के उस समय के विदेश मंत्री एनडी तिवारी की गाड़ी साउथ ब्लॉक की वीवीआईपी पार्किंग में आकर रुकती है। एसी गाड़ी से नीचे उतर रहे एनडी तिवारी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए इनर चैम्बर की तरफ चलने लगते हैं, जहां प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैठा करते थे। वैसे तो ये मई का महीना था और दिल्ली की गर्मी लोगों के खूब पसीने छुड़ा रही थी, लेकिन तिवारी जी के इन पसीनों का कारण ये गर्मी नहीं, बल्कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसे अपने हाथों में लिए वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, RNAW द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में बॉर्डर पर चीन की उन भावी गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा था जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकती थी। कुछ घंटों तक इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद जब एनडी तिवारी वापस जाने के लिए खड़े होते हैं, तब तक राजीव गांधी का रुमाल भी उनके माथे पर पहुंच चुका होता है। इससे पहले कि राजीव गांधी इस रिपोर्ट के सदमे से उबर पाते, उनकी मेज पर रखा एक लैंडलाइन फोन बजने लगता है। घर जाने की तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री इधर फोन उठाते हैं और उधर 10 सेकंड बाद उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उतर जाता है। लगभग 5 मिनट चली इस कॉल के बाद राजीव गांधी अभी फोन नीचे रखते ही हैं कि उनके ऑफिस में एक बार फिर एनडी तिवारी की एंट्री होती है और इस बार दौड़कर वापस आए तिवारी जी हाँफते हुए बस इतना ही कह पाते हैं, सर फीजी, वो फीजी। साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फीजी नामक एक छोटे से देश में अभी थोड़ी देर पहले ही फौज ने विद्रोह कर दिया था, एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया था। एक देश जिसमें रहने वाले आधे लोग भारतीय थे, अब उसकी कमान एक ऐसे तानाशाह के हाथ में आ चुकी थी जो इन भारतीयों का दम घोटना चाहता था। लाखों भारतीयों से उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार छीन वो उनके जीवन को एक जीता जागता नरक बना देना चाहता था। लेकिन भारत राष्ट्र ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। लाखों भारतीयों के जीवन का प्रश्न था और भारत सरकार को कुछ भी करके इस तानाशाह की कुर्सी गिरानी ही थी। सिद्धि बहन सफल नहीं। डिप्लोमेटिक प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी फीजी के इन भारतीयों का भविष्य अपनी इंटेलिजेंस के हाथों में सौंप देते हैं। RNAW के ऐसे 3 एजेंट्स के हाथों में जिन्हें साम दाम दंड भेद का महारथी कहा जाता था। 3 देशभक्त जासूस जो विदेशी धरती पर अदृश्य हो कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जाने जाते थे। फीजी के इस तानाशाह को सबक सिखाने और लाखों भारतीयों की जान बचाने वाले इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन फीजी, और इसको अंजाम देने वाले रॉकेट एजेंट्स को द 3 अवेंजर्स। ओके, स्पिनॉश स्टोरीज। ओके, वेल वेल वेल, ओके। बेसिकली ये मूवी नहीं है, बट आई एम श्योर कि इस पे बहुत रिसर्च वर्क हुआ होगा। मैं बताऊँ, मैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एनीथिंग अबाउट इट। क्या है वो 3 लोग, कौन थे, क्या ऑपरेशन था, क्या सक्सेसफुल हुआ, जाने आगे। सो लेट्स वॉच द ऑपरेशन फिजी इन नेक्स्ट वीडियो। इंटरेस्टिंग सा कर दिया इन्होंने ना, मूड सा बना दिया, जानने की इच्छा सी जगा दी अंदर।
तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई डिटेल ना दें, है ना। वी विल वॉच टुगेदर एंड वी विल डिस्कस देन। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्रेलर। द लिबरल हिंदू का ये चैनल है, और द लिबरल हिंदू आई एम श्योर कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। भाई के 915K सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा है। सो लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में ऑपरेशन फिजी के साथ।